हेलो बच्चों, वेलकम बैक दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 6 चैप्टर 4 पार्ट 6 डिविजिबिलिटी। तो आज जो भी हमने डिविजिबिलिटी का किया था लास्ट अपने 2 और 3 लेक्चर्स में, उसकी आज समझ लो आपकी रिवीजन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें पास होंगे और आपको सब कुछ याद होगा, क्योंकि आपने अच्छी तरह से मेरी सारी क्लासेस अटेंड की हैं। फिर तो कोई इशू होने वाला ही नहीं है। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलो भाई, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? तो इसको हमें पढ़ना है। ये देखो, ये बोल रहा है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि हमें सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। वो कौन सा होना चाहिए? जिसके सारे जो 4 डिफरेंट हैं प्राइम फैक्टर होने चाहिए। 4 फैक्टर होंगे, कौन से? प्राइम। मतलब वो जो 4 फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर हैं। तो हमें चाहिए स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करेंगे, किससे बनाएंगे? प्राइम नंबर से, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर ही चाहिए। तो हमारे जो प्राइम नंबर हैं, हम सबसे स्मॉलेस्ट, हमें 4 चाहिए, तो हम सबसे स्मॉल से शुरू करेंगे। तो हम ये स्मॉल वाली 4 फैक्टर ले लेंगे। तो मतलब हमारा जो नंबर है उसके ये सारे फैक्टर हैं। तो हमें इन सब को कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स डू इट। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 7 210। दिस इज़ द आंसर। ओके, हमें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वाला 4 प्राइम फैक्टर वाला नंबर फाइंड करना था। ओके, अब रीड द सेकेंड क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर। हमें एक नंबर की एग्जाम्पल देनी है। ये 2 क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला करेंगे। किसकी एग्जाम्पल देनी है? एक ऐसे नंबर की विच इज़ डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 5 से तो डिवाइड हो जाए बट 10 से ना हो। आपको याद होगा, मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताई थी। 5 किससे डिविजिबल होता है? जिसके लास्ट में 5 और 0 आता है। और 10 किससे डिवाइड होता है? जिसके लास्ट में 0 आता है। मतलब अब वो कह रहा है कि 5 से तो डिवाइड हो जाए बट 10 से ना हो। तो मतलब हमें वो नंबर लिखना है जिसके लास्ट में 5 है, क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा बट वो 10 से नहीं होगा। तो कोई भी नंबर 45, 105, 225, जिसके भी लास्ट में 5 है, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। वो 5 से डिवाइड होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राइट, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। मतलब वो 7 से तो डिवाइड हो जाए बट 14 से ना हो। तो 7 से डिवाइड वही नंबर होंगे जो 7 के मल्टीपल हैं, जैसे कि 7, 14, 21 एंड सो ऑन। अब देखो, इसमें से कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है बट 14 से नहीं होता? 14 तो हो ही जाएगा 14 से। 21, यस, 21 इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 14, क्योंकि 28 भी 14 से होता है। अनदर नंबर इज़ 35। 35 भी हमारा 7 से डिवाइड होता है बट नॉट डिविजिबल बाय 14। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो भी ऑड मल्टीपल है, 7 5 सा 7 6 सा, तो ये भी 14 से डिवाइड हो जाए। लेकिन जो 7 7 आ रहा है 49, वो नहीं होगा। जितने भी 7 के ऑड मल्टीपल हैं वो इसकी एग्जांपल है, दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 14। ओके, नेक्स्ट भी हमें एक एग्जांपल देनी है। अब किसकी देनी है?
विच द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 8, एक ऐसा नंबर जो 2 and 8 से तो डिविजिबल हो जाए बट नॉट डिविजिबल बाय 16, पर 16 से डिविजिबल ना हो। ऐसा एक नंबर हमें ढूंढना है जो 2 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी हो, बट वो 16 से डिविजिबल ना हो। तो अगर मैं लिखूं 8 के फैक्टर सारे, तो ध्यान से देखो, इसमें ये जो 8 जो हमारा 8 और 2 से डिवाइड हो रहा है वो है, जो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो नंबर है 24। अब देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है, बट ये 16 से डिवाइड नहीं हो रहा। विल गिव एन एग्जांपल 8 के ऑड मल्टीपल्स, जैसे इस सम में थे 7 के ऑड मल्टीपल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा वो, वी फाइंड द गिव द एग्जाम्पल ही देनी है। इस केस में भी हमें किसकी देनी है, विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 बट नॉट बाय 18। वो कह रहा है कि वो डिविजिबल 3 और 6 से हो बट नॉट डिविजिबल बाय 18 हो। तो इस केस में हम किसके मल्टीपल लिखेंगे, 6 के। लिखो एंड सो ऑन। तो अब देखो इसमें से कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, पर 18 से नहीं हो रहा। दैट इज़ नंबर 12। और अगर इसके अलावा कोई और भी ढूंढना हो तो मैं कौन सा लिख सकती हूँ, 24। यस 24। ये भी 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, बट नॉट डिविजिबल बाय 18। तो अब 18 था ना। ओके, इजी। ऐसे आपको ढूंढ लेने हैं डिविजिबिलिटी की एग्जांपल्स। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपको राइट ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो भी स्टेटमेंट है आपको बतानी है ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम अपनी पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो ज़रूरी है कि 8 से भी डिविजिबल हो। इज़ इट ट्रू और फॉल्स, ये हमें बताना है। लिखो, लिख के देख लेते हैं। 4 के डिविजिबल 4 के सारे मल्टीपल होंगे। एंड सो ऑन। अब इसमें देखो ये सारे 4 से डिविजिबल हैं, क्या ये सारे 8 से डिविजिबल हैं? देखो 12 4 से डिविजिबल है, बट 12 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल है उसका 8 के साथ डिविजिबल होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। बट इसका रिवर्स ट्रू हो सकता है, जैसे कि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से ज़रूर होगा। देखो अब इसको लिख के देखो, क्या ये करेक्ट है? 8 के मल्टीपल लिख रही हूँ, 8 का टेबल ही लिख रही हूँ। एंड सो ऑन। अब देखो ये सारे जो भी मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे 4 से डिविजिबल हैं, मतलब जो 8 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर exactly it must exactly divisible by them separately। मतलब वो कह रहा है कि एक नंबर 2 नंबर के सम को, जो उनका सम आया 2 नंबर का, उसको कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड करता है, मतलब उसका रिमाइंडर नहीं बता, वो डिविजिबल है उसके सम से। मतलब तो अब कहता है इसका मतलब ये है कि जो नंबर को हमने उसके सम के साथ डिवाइड किया था, अगर हम इंडिविजुअली भी करें तो तब भी वो उससे डिविजिबल होगा।
अब इसको चेक कर लेते हैं। मान लो कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी ले लो। मान लो मैंने 3 और 6 ले लिया। अब इनका सम आया मेरे पास आया 3 और 6 का सम आया 9। अब मान लो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 3 से। वो कह रहा है ना किसी भी दो नंबर के सम को किसी एक नंबर ने डिविजिबल है, तो ये इसके साथ पूरी तरह से डिविजिबल है। अब ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ भी डिविजिबल है। चलो ये तो डिविजिबल है। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये तो डिविजिबल हो गया। अब मान लो कोई हमने ले ली 4 की और 5 की ले ली, मान लो, ठीक है। 4 और 5 ले लिया मैंने दो नंबर। तो अब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो आ गया 9। तो मान लो कि मैं 9 को डिवाइड कर रही हूँ 3 के साथ, ठीक है। तो 3 के साथ डिवाइड किया तो मेरा ये डिवाइड हो जाता है। अब मैं इन दोनों का सम तो 3 से डिवाइड हो गया। कब? क्या ये सेपरेटली भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं? दोनों के दोनों नहीं हो रहे, मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो नंबर किसी एक आधे केस में हो गया, बट एवरी टाइम ये नहीं पॉसिबल है। इसलिए मैंने दो एग्जांपल दे के समझाया कि कोई भी दो नंबर का अगर हम सम करें और वो किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो वो सेपरेटली उनके साथ डिविजिबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ़ a number is divisible by both 9 and 10, it must be divisible by 90. चलो इसको समझाने से पहले मैं आपको बताती हूँ। 9 और 10 पास वाले दो नंबर है ना, हमने लास्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो ऐसे पास में कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? को प्राइम। इनको को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम मतलब इनके बीच में बस वन ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। तो जब ऐसे दो को प्राइम नंबर, कोई भी नंबर जब को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल है। जैसे इनको मल्टीप्लाई करके 90 आ गया ना, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि जो नंबर टू कंसेक्टिव नंबर 9 और 10 के साथ डिविजिबल है तो ये 90 के साथ भी डिविजिबल होगा। को प्राइम के केस में ऐसा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सम पढ़ते हैं। ये भी हमारी स्टेटमेंट है, हमें ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 7, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। अब देखो ये भी सेम चीज़ ही है। ये तो चाहे प्राइम नंबर को प्राइम भी हो है आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल होगा। यस, ये ट्रू है। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अब टर्म ऑफ सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर बोल रहा है। ऑड नंबर याद है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11। वो बोल रहा है कि हम दो का सम करें, किसी भी दो कंसेक्टिव नंबर का, तो जो वो सम करके हमारे पास आएगा वो हमेशा ही 4 के साथ डिविजिबल होगा। देखो प्रूव भी हो रहा है, मैंने सारे ऑड नंबर्स लिख लिए। किसी भी दो कंसेक्टिव ऑड नंबर को प्लस किया तो जो मेरे पास आ रहा है उनको सम करके वो आ रहा है वो नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ओके, रीड दिस इज़ द लास्ट स्टेटमेंट। तो फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। If a number is divides two number exactly, कोई नंबर है वो दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। हाँ, अब ये जो मैंने पहले स्टेटमेंट की थी ना उस वैसी नहीं, उससे अलग है। वो कह रहा है कि कोई नंबर है, मान लो 3 है, और कोई भी दो नंबर ले लो। मान लो हमने कोई दो नंबर ले लिए 6 और 9। अगर ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है ना डिवाइड दोनों को, ठीक है। अगर ये नंबर इन दोनों के साथ डिविजिबल है, इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली, तो वो इनके सम को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा।
अब करके देख लेते हैं इनका सम कितना हुआ 15 को 3 से किया, हाँ जी ये भी हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम एक एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने 2 ले लिया, अब 2 के साथ डिविजिबल तो सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं, तो कोई भी इवन नंबर्स ले लो। मान लो 16 और 10 ले लिया मैंने। अब ये 2 16 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, हमें पता है। ये 5 आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखना है क्या इनसे इनके सम से भी डिविजिबल है। 26 से डिविजिबल है 2, यस, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पे ही ग्रेट स्माइली के साथ ख़त्म होती है। तो कल फिर मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।